जानी और करहु प्रणाम जोर जोर। आपके अंदर भी ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है और आप भी ईश्वर ही समान है, लेकिन आप ईश्वर को बुला के संसार को मान बैठी हो, इसलिए आप अपने आप को संसारी मानती हो। अगर ईश्वर को पहचान जाओगे तो संसार आपसे कोसों दूर चला जाए। कल क्या कहा था आपके सामने कि भाई मेरी संतान है, मुझसे मिलने आई है। ये क्या कहा था? जिस सब मेरी संतानें हैं ये मुझसे मिलने आए हैं। और एक परम पिता परमात्मा को बड़ा गर्व होता है जब उसकी संतान भक्ति के चोले में लगी हो, भगवान के कीर्तन संकीर्तन में और साधना में लगी हो, तब वो परम पिता परमात्मा अत्यंत खुश होके आपके सम्मुख प्रकट होने में देर नहीं करते और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ उठा के आप पर आशीर्वाद लुटाते हैं। भगवान ऐसे ऐसे है महाराज। लाली मेरे लाल की जित देखी तित लाल, लाली देखकर मैं चली गई और मैं भी हो गई। अर्थात श्रुति वर्णन करती है, श्रुति वर्णन कर रही है आपकी यादें। आप भगवान के प्रति बहुत ही महाराज अपना समर्पित भाव रखते हैं कि वहां न तो मैं रहता हूं और न तू रहता है, हम एक हो जाए। मैं और तू के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें एक होके रहना है। भगवान एक है, ब्रह्म एक है और वो अंशी है और हम अंश हैं और वही हमारी शक्ति है और वो उससे ही हमारी पहचान है। महाराज वृत्ति ब्रह्मकार हो जाता है, वृत्ति ब्रह्मकार हो जाता है कब? तब भगवान के बन जाते हो। सीधी सी बात। यहां पर प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा है श्री कृष्ण के स्वरूप का जिस अच्छी तरह से ज्ञान होता है, बोध होता है, गोपिकाओं को श्री कृष्ण के स्वरूप का जिससे अच्छी तरह से ज्ञान होता है। अब आपको भगवान के स्वरूप का अच्छा बोध होगा तभी तो भगवान प्रकट होंगे। आप उनको हमेशा मानेंगे, उनको निलाएंगे, दुलाएंगे, खिलाएंगे, सुलाएंगे, उनके लिए गीत गाएंगे, उनके लिए भजन गाएंगे, उनको पुकारेंगे, तो देखिए भगवान आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। लेकिन हम भगवान को बिसरा देते हैं, बुला देते हैं, संसार के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? संसार के गीत गाते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं ठीक है, तुम संसार के गीत गाओ, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तब जरूरत पड़ेगी ना तब मेरे पास आ जाना। भगवान और जीव एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, माने अलग हो। जैसे एक पिता या एक माता अबोध बालक गोद में मां की में अबोध बालक होता है, वो मैतारी जब तक चल फिर नहीं सकता है तब तक उस बालक की बड़ी भली भांति से देखभाल करती है। समझदार न हो जाए उसको सभी तरह से उसकी देखरेख करती है। लेकिन जैसे ही समझदार बालक होता है वो मां से अपना हाथ छुड़ा के और संसार की ओर जाने लगता है। माता भी समझने लगती है नहीं नहीं जी अब कुछ समझदार हो गया, ठीक है अब इसको घूमने फिरने। ऐसे ही भगवान कहा जब हम संसार की समझदारी में फंस जाते हैं भगवान छोड़ देते, बोले हटो मेरी जरूरत नहीं है। समझदारी संसार की ठीक नहीं है। ये संसार
विकारों से भरा पड़ा हुआ। 12 वो ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। कौन? तो भगवान को जान जाए। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। सब में भगवान को देखने वाला वो भी खुद ईश्वर बन जाता है। 12 जीव का जीव भाव न जाए तब तक अपरोक्ष अनुभव नहीं होता। आपका जब तक जीव भाव नहीं जाएगा, संसारी भाव नहीं जाएगा, तब तक भगवान का आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। समझ लेना भाई, ये साफ कह दिया भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित, संसार को त्यागना पड़ेगा, आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया। अद्वैत माने ईश्वर को पकड़ के रखेंगे, ये आपकी बड़ी सफलता होगी। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे महाराज सिद्ध होगा। अगर जीव आत्मा आपस में मिल जाते हैं तो वो जीव सिद्ध पुरुष हो जाता है। अगर भगवान से उस जीव का मिलन हो जाता है तो सिद्ध हो जाता है। भटकने की जरूरत नहीं है। बालाजी धाम में आइए, पूछने की किसी से जरूरत नहीं है। आप खुद अगर इन पर विश्वास करते हैं, अपनी याचना इनके चरणों में लगा दीजिए कि प्रभु संकट मोचन, हमको ये संकट है और आप संकट हरण करने वाले हैं, कृपया करके हमारी सुनिए और सच्चे मन से विश्वास करना पड़ेगा। आपको बहुत से लोग भटका देते हैं। 3 मंगल 4 मंगल आए, आराम नहीं पड़ा, बोले वहां नहीं है, उस सियाने पे चले जाओ, झाड़ फूक वाले पे चले जाओ। लेकिन भगवान आपका इंतजार कर रहा है। आप आए तो सही, रूठे थे, आए, आप अपने आप नहीं आए। किसी ने कहा कि नहीं बालाजी धाम चले जाओ, वहां तत्काल लाभ मिलता है। आप आए तो सही, लेकिन पूर्ण विश्वास लेके, क्या करके? पूर्ण विश्वास। आपने अपनी बात रखी, बालाजी सरकार ने आशीर्वाद दिया, बोले मेरे पास आना जाना सीखो। पहले अपने भ्रम को छोड़ो। आप अपने भ्रम को छोड़ देंगे, मैं आपकी वाणी को सुनूंगा, आपकी बात को, आपकी आवाज को सुनूंगा। जब तक आप संसार के ब्रह्मजाल में पड़े हैं तब तक मैं नहीं सुने, क्योंकि संसार के लपेटे में आप फंसे होंगे। बालाजी पे तो आए, लेकिन आपको लाभ नहीं मिला। बालाजी परीक्षा भी लेते हैं। देव कोई भी हो, दुर्गा हो, हनुमान हो, महादेव, गणेश, अन्य देव, ये परीक्षा लेते हैं। आपको मुझ पर कितना विश्वास, आप टिकते हैं या टिकते हैं? मैं क्या बोलेगा भाई, टिकते हैं या टिकते? टिक गए तो मेरे पास कोई उपचार नहीं है, और टिक गए तो मेरे पास लाखों जड़ी बूटियां हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मैं नहीं जानता? लेकिन जीव मानता ही नहीं। आए 3 दिन मालूम पड़ा, किसी ने कान में फूंक दी, नहीं आप वहां चले जाओ। अब आप दर दर भटक रहे हैं, न घर के रहे न घाट के रहे, आप मझधार में फंस गए। आपने यहां का विश्वास तोड़ा, तो अब भगवान तुम पर बहुत जल्दी विश्वास करने वाला भी नहीं। बात को समझ,
अगर आपने देव स्थान का विश्वास तोड़ दिया तो भगवान इतना बोला नहीं है कि तुम्हारी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर जाएगा। अरे तुम तो मुझ पर ना विश्वास करके गए थे ना भाई, अब कैसे लौटे? अब कैसे लौटे? भगवान फिर सुनता, देर में है, सुनता तो है। जब तुम्हारी पैरों में ठेक पड़ जाती, जब तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाती, जब तुम्हारे शरीर पर सुकड़न आ जाती है, तब भगवान सुनता है, क्योंकि नादानी दे डाली नहीं आई समझ। अरे हमने तो यहां सबकी बातें लगा दी, मानते क्यों नहीं? जब आप अपने नुकसान पर खुद तुले हो तो भगवान को दोष क्यों देते? आपके घर में आचार विचार आचरण सही नहीं है और दोष भगवान को। आचरण घर में सही नहीं, पुजारी जी कथा में शायद मूड पुजारे मुझे लग नहीं रहा, तो कीली तो हमारी भी बधी वही है। हाँ? कथा में मन लगा। आप ये मत जानो, देखिए आप बताइए भाई, थका तो मैं भी हूं ना, मानव हूं, तो आप भी थके हो, लेकिन क्या हम अपनी दिनचर्या को इधर उधर छिका सकती है? तो भगवान कहेगा नाइंसाफी, अरे तुम मतलबी हो, तुमने रात को सब किया तो आज मुझे छोड़ के बैठे हो। ये किस किताब में लिखा हुआ है? अरे मेरे लिए तुम एक दिन की नींद नहीं त्याग सकते। मेरे लक्ष्मण ने तो मेरे लिए 14 वर्ष की नींद त्याग दी। अरे एक दिन नींद नहीं ली तो क्या हम इधर उधर थोड़ी चले जाएंगे? ये समय कभी कभी आते हैं महाराज, रोज नहीं आते। महाराज एक पंथ तो काज, कल जन्मों उत्सव आज मंगल, एक पंथ में दूसरा काज भी आपको मिल गया। सोने में स्वाद, भगवान से नाता जोड़ोगे तो भगवान के बन जाओगे। अर्थात बात आ गई महाराज, कैसी बात आ गई? प्रभु जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होता, आप जब ही सिद्ध हो पाएंगे जब जीव भगवान से जुड़ जाएगा तब। माताओं टाइम बहुत कम है हमारे पास, सांसें बहुत कम है हमारी, दिनों दिन सांसें कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रही। दिनों दिन हमारी सांसें हमारे हिसाब से माइनस हो रही। समय बहुत कम है, बुढ़ापे पे बैठी है, पके हुए माता बैठी हूं सब। मेरी माताएं इतनी वृद्धावस्था में भी माने आपके अंदर इतनी परिपक्वता है कि मैं आपका ऋणी वृद्धावस्था में। अरे भाई आज नहीं सोए तो क्या सवेरा नहीं होगा? क्या सवेरा नहीं हुआ? क्या आज भगवान हमारे लिए अलग से सवेरा करेंगे क्या है? अरे मौड़ी को ब्याह हो, मोड़ा की हो, दादी माताएं कुकरा गाती है रात भर, रात भर वो करती है, क्या करती है वो? गोइया। अरे भगवान के भजन में तो आनंद है, एनर्जी है, ऊर्जा है। रस भरी खीर मिली थी, अमृत मिला था, आनंद आ रहा था, भक्तों का तांता। उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए, उससे पहले गुरु का माध्यम लो, पहले गुरु का सहारा। बगैर गुरु के आपका हमारा कल्याण नहीं है।
आपका हमारा मिलन डायरेक्ट भगवान से नहीं हो सकता है, गुरु के माध्यम से हो सकता है। की जय। तो फिर घुस रही है आज चक्कर क्या महाराज, हम तो फिर घुस गए जामे। देखो आप थोड़ा हार्ड चीज को लाओ, दरी बरी हो कुछ ऐसी, देखो जरा। अर्थात मन एक होना चाहिए, मन आपका एक होना चाहिए। अगर मन में आपके में द्वंद्व है, उथल पुथल है, तो फिर आपकी साधना परिपक्व नहीं हो सकती। और जहां मन लग गया भाई आपका काम बन गया। इसलिए मन को साधो पहले, शरीर से नहीं, साधना मन से हो। अभी हम देखते कई चबूतरा पे बैठे रहते हैं, राम राम करते हैं, और देखिए और कोई आएगा तो उसकी तरफ देख रहे राम राम। भाई राम राम करने में आंखें बंद करके गुरु का मंत्र, आंख बंद करो। हमको संसार की छवि नहीं, संसार की दृष्टि नहीं, हमें परमात्मा के दर्शन करना। लेकिन बैठ जाएंगे महाराज, माला तो दुका के फेरी जाती, माला बता के नहीं, माला छिपा के फेरी। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार ले ही नहीं सकता। महाराज क्या कह दिया, मन एक होना चाहिए, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं हो सकते। आपका मन शुद्ध होगा, भक्ति शुद्ध होगी, तब कहीं जाके आप निर्विकार बनेंगे। और निर्विकार बनने के बाद परमात्मा से आप जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद तपस्या में लीन रहेंगे। क्या रहेंगे महाराज? एक दिन में नहीं, एक घंटे में नहीं, अरसों बरसों बीत जाते, युग बीत जाती है, सदियां बीत जाती हैं, तब जाके ब्रह्म से भेंट हो पाती है। और 100 टंच का सोना नरम होता है। तुम लाए भी सोना ऐसा, हम तो वहां में चले गए, घुस गए भाई, बात आ गई महाराज। इसमें साहब कह दिया महाराज, 100 टंच सोना नरम होता है कि उससे जेवर की कढ़ाई बनावट नहीं हो सकती। आपको मिलावट तो उसमें डालना ही पड़ेगा, टाका लगता है तब जीवन आभूषण बनते हैं। हार कहना तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ेगी। साफ क्या, अगर हार बनाना है तो 100 टंच सोना भी उससे जेवर की गणना नहीं हो सकती, उसमें अन्य धातु मिलाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं। परमात्मा क्या करते हैं? माया को साथ लेके प्रकट। परंतु ईश्वर की ये माया बाधक नहीं होती। ईश्वर अगर अपने साथ माया लेके आएंगे तो आपके जीवन में जी बाधक नहीं बनेगी। बालाजी सरकार यहां पर प्रकट हुए हैं, माया है, लेकिन उसके पश्चात भी माया बाधक नहीं बन पा रहे। कल लाहौर से जो लोग आए थे और भी अन्य स्थानों के थे, ये कह रहे थे महाराज ये तो ददरुआ के बिल्कुल पद चिन्हों पे चला गया। आज हम नहीं जानते थे, हमने कहा भाई आपने माता के दर्शन पर कहां पर? सामने। बोले कि नहीं, जब उधर दर्शन कर, अरे महाराज वहां तो हम रहे न रहे,
लेकिन ये स्थान अमर हो चुका है। यहां पर आने वाला हमारा युग, आने वाला कल, यहां पर आके उसका भरपूर आनंद लेगा। और दुनिया आने जाने जीव को माया बाधक होती है। जीव को क्या करती है माया? अपने बस में कर लेती है। और योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वो जीव कृतार्थ हो जाता है। आप माया से परे, आप अपनी लक्ष्मी के चक्कर में आए घर में तो बंध जाओगे। और लक्ष्मी घर में बांधती है। लक्ष्मी का स्वभाव है कि जीव को बांध के रखना। कहां जाती हो? इधर आओ, मैं जहां जहां कहूं तुम वहीं जाओ जी। लेकिन जीव तो संसार में आया है, उसको खेत खलियान नौकरी चाकरी सब देखना है, समाज में जी जाना है। लेकिन वो लक्ष्मी कहती है नहीं नहीं, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहो। वो माया है, वो माया उस समय तुम्हें अपने बस में करना चाहती है। लेकिन आप कितने सावधान रह के उस माया के प्रपंच से भी निकल के चले जाओ। भाई उससे निकलना पड़ेगा। अगर माया के जाल में फंसे तो गए काम से। पुजारी जी, आज तो आपकी माया आपके पास चल के आ गई महाराज। हाँ, आप करने पड़ गए तब माया देखो खुद आई, नहीं तो आपको माया के पास जाना पड़ता। मैंने कैसी कही? ठीक है बेटा, दादू के पास आपको आना पड़ा मिलने के लिए। ये है, ये आपका संकल्प बताता है कि वो आपसे मिलने के लिए आए और मिलने के बाद आप विश्राम भी किया होगा। अगर आप यहां से भाग दौड़ करते रहते तो वो माया कहती है भाई कल ही तो मिलके गए, अब क्या बतराना, क्या बात करना। नहीं नहीं, आप बुरा मत मानना। अरे भाई, हर जीव माया के मंदिर में बताए। अब तो बोले सो ही नहीं रहे, रात हो गई, बोले क्या करेंगे? सो भाई, सो तो मरना थोड़ी है, अगर सो गए तो खो गए। आज तो हम और जल्दी आ जाते। हम तो 4 बजे ही निकल पड़े थे, पर आराम आराम से आ रहे थे। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। अगर भगवान के प्रति आपको प्रेम बढ़ाना है तो भगवान की कथाएं सुनो। ये अवतार है। कल आपने क्या देखा? भगवान ये अवतार ले रहे हैं बालाजी सरकार। महाराज, अगर आपको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है तो भैया भगवान के अवतारों की कथा आप घर बैठे सुनो। और बालाजी धाम से बढ़िया स्थान कोई नहीं हो सकता जहां गत 22-23 साल से लगातार कथा चल रही और लगातार सुंदरकांड चल रहा है। महाराज, 24 वर्ष से सुंदरकांड लगातार हो रहा, मंगलवार के मंगलवार। अब तो शनिवार को भी हो गया 2 साल से। आप समझ सकते हो महाराज, ये आपको करना ही, भगवान इसमें खुश रहते हैं, आनंद लेते हैं। कथा में प्रसंग आता है परमात्मा के 24 अवतारों की कथाएं। भगवान सुखदेव ने कहा कि भगवान के सब मिला के 24 अवतार हो चुके हैं। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार धारण ग्रहण करते हैं। धर्म की स्थापना, ये धर्म की स्थापना। कल उन लार बालों में एक जीव और थे, उनने कहा महाराज, गांव भले ही छोटा है लेकिन मंदिर बहुत बड़ा है। इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि मंदिर बड़ा है तो जो काम भी बहुत बड़ा ही होगा, भले ही दिखने में छोटा है।
अपना घर छोटा होना चाहिए, भगवान का घर बड़ा होना चाहिए। समझ लो। अरे बरेटे वालों की तो लॉटरी लग गई है, फिर भी बरेटे वाले पता नहीं कहां इधर तिरबिर बने रहते। बताओ महाराज, अरे लॉटरी लग गई, कल प्रशंसा कर रहे थे, काम आपका छोटा है लेकिन मंदिर बड़ा है, इससे लगता है कि काम भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी बात कहे। ठाकुर जी का अवतार, ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, ये कथा में आ। अगर ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में आया है, अपने भाग्य की सराहना करो, और ये सत्य है, मंदिर में नहीं। अब तुम्हारी आंगन में लाल आ गया तो क्या करो? मंदिर में नहीं, मानव शरीर, ये मानव शरीर ही उसका घर है। मानव शरीर ही भगवान का घर है। और बालाजी जिस तरह से यहां प्रकट होते हैं, महाराज कलम से किसी ने पसंद कर दिया, जहां से उठे बोले तुमने मुंह में आग में मुंह डाल दिया, मेरी हमें पता नहीं। क्या कहा? क्या कहा? बोले तुम्हारी मूंछें तो नहीं जल गई? मेरी टटोल के देख लो भैया। और पुण्य का हाथ भी डाले, मेरे हाथ के बाल भी देख लो, वही बने हुए भाई, उधर तो भुर जा रहा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बोले तुमने ऐसे मुंह किया, तुम्हारी मूंछे, मेरी मूंछे तो भैया ये रही, देख लो। नहीं तो मैंने सुना कि अगर गर्मी की लपट भी लग जाए तो बाल गिर जाते हैं। वो तो अग्नि देवी थी, मां भगवती थी, और मां भगवती अपने बेटे के रोम को कैसे जला सकती? मां स्वयं जल सकती है, लेकिन अपनी औलाद को जलाने से बचाने में क्षमता रखती है। महाराज भगवान के अवतारों का वर्णन आ गया है। भगवान में, भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है। भागवत में क्या है महाराज? कृष्ण कथा करनी है, अर्थात परंतु ये कथा आखिरी में आती है, और कृष्ण लीला आखिरी में। भगवान के अवतार की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान की अवतारों की कथा सुनने से जीव का जीवन में सुधार आता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर जाए, यही अवतार हुआ, ऐसा माना। भगवान के सारे धर्म कर्म अगर उस जीव के अंदर उतर जाए तो वही अवतार। बाबा ने क्या कहा कल? बोले मैं हनुमान भी हूं, और जिसकी पूजा करने आए मैं वो भी हूं, और उधर बैठी है मैं वो भी हूं, और सामने बैठे हैं वो मैं ही। मुझ में उनमें कोई भेद नहीं है। अब बोले मैं इसलिए बाल स्वरूप में बालाजी हनुमान बना कि भाई मेरा अवतार एक छोटे से नन्हे मुन्ने पुत्र के रूप में हुआ है, इसको तो मानोगे। इसलिए मैं इन सबका सेवक हूं, और सेवक के रूप में मेरा अवतार है, ये मेरा प्रमाण है, और तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई। संक्षेप, पहला अवतार सनत कुमारों का है। पहला अवतार किनका है? चारों सनत कुमारों का। वो ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, वो ब्रह्मचर्य के प्रतीक उदाहरण है।
वो ब्रह्मचारी है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य पहले आता है।